इधर ध्यान दीजिएगा, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, है ना। ये बेसिकली उन लोगों के लिए, या फिर आप लोग को भी मान लीजिए भेज देंगे तो आप लोग भी कभी देख लीजिएगा फुर्सत में, वो अलग बात है। लेकिन जो लोग नहीं हैं, चूँकि SPDF वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज हम बोले भी थे कि SPDF में सब लोगों को रहना अनिवार्य है। तो देखिए आप बोलिएगा नहीं, एकदम ध्यान से सुनिए, हल्ला नहीं करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, कॉपी पे लिखते भी रहना है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का, है ना। केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में से ये आता है। अब इसका मेन मकसद समझ लीजिए, बउआ बात नहीं करिए, इसका मेन मकसद समझ लीजिए, क्यों जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। आखिर हम क्यों करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहला है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपका, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपके नेचर ऑफ एलिमेंट पता चलता है। नेचर ऑफ एलिमेंट, एकदम नहीं बोलिए, ध्यान से सुनिए, नेचर ऑफ एलिमेंट का पता चलता है। नेचर ऑफ एलिमेंट समझ रहे हैं ना, एक बार ध्यान से समझिए। नेचर ऑफ एलिमेंट, नेचर ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है कि क्या वो मेटल है ना, क्या वो मेटल है, क्या वो नॉन मेटल है ना, क्या वो नॉन मेटल है, मेटल वाइड है, मेटल वाइड है, या फिर वो नोबल है, नोबल एलिमेंट। ये सारे चीजों को पता कर सकते हैं आप किसकी मदद से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से, ठीक है। तो पहला तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सबसे बड़ा चीज ये है कि आप किसी भी एलिमेंट का नेचर पता कर सकते हैं। दूसरी बात है बुआ, ध्यान से सुनिएगा, दूसरी बात है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पीरियोडिक टेबल में उसका एग्जैक्ट पोजीशन आप पता कर सकते हैं कि आखिर वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर दिखता है, यानी, है ना, टू लोकेट इट्स पोजीशन, टू लोकेट इट्स पोजीशन, टू लोकेट इट्स पोजीशन, है ना, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में आप इसको लोकेट कर सकते हैं, है ना। पीरियोडिक टेबल में आप इसको लोकेट कर सकते हैं। मतलब ये हम लोगों का दुर्भाग्य समझिए, चाहे जैसे भी, है ना, या फिर बच्चों का जो स्टैंडर्ड है, जो जिस तरीके से अभी ग्राफ नीचे गिरते जा रहा है, उसको देखते हुए जो सिलेबस से कट की जा रही है, सिलेबस को जो छोटा किया जा रहा है, उसमें बहुत सारे चीज़ों का हटना एक टीचर्स के लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब लगता है कि नहीं, बहुत चीज़ उनसे छीन लिया गया। जो पढ़ाना चाहते हैं, है ना, जो बहुत चीज़ बताना चाहते हैं बच्चों को, उनके पास से वो एक जरिया जो था, जिसके जरिए वो बहुत चीज़ बच्चों को बता सकते थे, वो जरिया ही खत्म कर दिया गया। जैसे एक चैप्टर 10th में एक चैप्टर आता था जिसका नाम था पीरियोडिक टेबल, वो पीरियोडिक टेबल हटा दिया गया। अब अगले साल क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन इस साल तक पीरियोडिक टेबल को हटा दिया गया, जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसी पीरियोडिक टेबल का एक सबसे बड़ा जो मेन पार्ट है वो आज आप देखने जा रहे हैं। तो टू लोकेट इट्स पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, मतलब इसका समझिए, पीरियोडिक टेबल में सबसे मेन चीज क्या होता है, सबसे मेन चीज होता है कि वो किस रो में है ना बुआ, किस रो में है, मतलब उसका रो भी पता कर सकते हैं। रो को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, आम भाषा में रो को हम लोग आम भाषा में कह सकते हैं, या मतलब पीरियड बोलते हैं उसको, है ना, यानी किस पीरियड में आता है वो। एंड दूसरा आता है बुआ रो एंड कॉल्यूम, है ना, रो एंड कॉल्यूम, रो एंड कॉल्यूम। तो कॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, रो एंड कॉल्यूम जो है, तो रो हो गया आपका पीरियड, एंड कॉल्यूम हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप, रो एंड पीरियड। तो आप रो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस पीरियड में आता है, किस ग्रुप में आता है, ये सारी चीजें आप पता कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका ब्लॉक भी डिसाइड किया जा सकता है। वी कैन डिसाइड इट्स ब्लॉक, वी कैन डिसाइड इट्स ब्लॉक,
यानी उसका ब्लॉक डिसाइड किया जा सकता है। और ब्लॉक का मतलब ये हुआ कि वो किस ब्लॉक का है, आइदर एलिमेंट एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है और एफ ब्लॉक का है। ये सारी चीजें आप इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की से मदद से आप इसको निकाल सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। दूसरा चीज आता है आपका जो सबसे अभी खास करके इस सब चीजों का भी बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जोड़ी जो 10 तक हम लोगों के लिए होता है वो होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। तो आप है ना, वी कैन फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंसी क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये अभी हम लोगों का जो क्वेश्चन ये था कि वाई हम लोग आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों पढ़ना चाहिए। तो इतने सारे चीजों का आपको संग्रह मिलता है। इससे भी बहुत सारे चीजों में जब आप 11-12 में जाएंगे तो और भी चीजें आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से और क्या क्या हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो हम लोगों ने आपको भी थोड़ा सा बताया ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किसी भी एलिमेंट का उसकी जन्म कुंडली तक पता कर सकते हैं, उस किस ब्लॉक में है, किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है, उसका वैलेंसी क्या है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, उसका नेचर क्या है, एवरीथिंग। और जब नेचर पता चल जाएगा तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से नहीं करता है, सब चीज आपको इससे पता चलता है। अब सवाल ये उठा कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम कितने तरीके से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कितने तरीके से कर सकते हैं, यानी है ना वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कितने तरीके से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कितने तरीके से कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक है ना, यानी ऑर्बिटल यानी ऑर्बिट के अकॉर्डिंग, और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब ऑर्बिटल, एक ऑर्बिट के आधार पर और एक सब ऑर्बिटल के आधार पर। तो ऑर्बिट के आधार पर हम इसको KLMN बोलते हैं, जो कि 9th में आपने पढ़ा है, जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। और जो सब ऑर्बिटल है उसको हम लोग बोलते हैं SPDF की मदद से, है ना, SPDF की मदद से। ठीक है, तो अभी हम आपको बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं जानना है, आप लोगों को खास करके 9th-10th तक में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है, लेकिन जितना आपको चाहिए उतना हम लोग जरूर अभी बात करेंगे। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज SPDF के बारे में, है ना, क्योंकि ये हमको एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेट बनाता है और इसकी मदद से आप फिर KLMN पर भी बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 9th तक में, है ना, जब आप 8 में भी बना रहे थे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किसी ने कहा कि नहीं बाबू 20 तक ही तुम बनाओ, है ना। 9th में भी आप आए तो आपको बोला जा रहा है कि KLMN पे 20 तक ही तुम बनाओ, आगे जाना अभी तुम्हारे लिए ये नहीं है ना, मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, दिक्कत आ सकती है। तो बेसिकली जब आप SPDF को जान जाएंगे तो आप KLMN पर भी आसानी से स्विच कर सकते हैं, आसानी से स्विच करके आप बना सकते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली ये जानने वाले हैं कि SPDF कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF में कैसे करेंगे। तो आई थिंक कि आप लोगों ने इसको भी नोट कर लिया है, इसको भी नोट कर लिया है। तो नोट कर लीजिए, थोड़ा फास्ट नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा ना। आए हैं तो मान लीजिए ठीक है, उसका कोई भरोसा है, आपको अपना नोट्स इम्पोर्टेंट होता है ना, समझ गए। हो गया होगा, 4-5 पॉइंट है तो उसमें तो आप लोग अपने से जानते भी हैं, 4-5 पॉइंट आप ही बता रहे हैं। हो गया है, चले बुआ आगे हैं। अब छोटा बड़ा रहेगा तो आपको जाएगा वीडियो तो देख लीजिएगा, है ना। चलिए।
अब हम लोग जानने वाले हैं SPDF कैसे करेंगे। देखिए मतलब ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री की आत्मा है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अ सोल ऑफ केमिस्ट्री। और इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे जैसे केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे क्लासेस में, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ती जाएगी। अब ये नहीं है कि अगर हम 8 क्लास के बच्चे को SPDF पढ़ा रहे हों और वो इंटर और ग्रेजुएशन लेवल के भी बच्चे को अगर वो कहता है कि नहीं हम भी तो SPDF जानते हैं, है ना, तो आपको जहाँ तक जानना चाहिए उतना ही तक बताया जा रहा है। ऐसे आपको जब तक रहेंगे अब केमिस्ट्री में तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही कुछ नया से नया सीखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो अभी आप इनिशियल समझिए कि आज पहला स्टेप आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF का देखने जा रहे हैं। तो अभी हम आपको बहुत ज़्यादा उसमें, है ना, आगे की तरफ नहीं मूव करेंगे। जो बेसिक आइडिया है, जो बेसिक फाउंडेशन लेवल है, हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले कुछ बातें आज आपको याद करना है। देखिए उसके पीछे भी कुछ रूल है ना। जैसे मान लीजिए आज जैसे आपने KLMN का सुना होता, तो आपको याद है K में आप कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। जैसे 2, L में 8, M में 18, N में 32, ऐसे करके आप लिखे थे ना, 2n² के रूल से निकाले थे ना। उसी तरीके से बच्चों आपको सबसे पहले यहाँ पहला पॉइंट में एक तरह से याद कर लेना है। पहले हम लोग रूल की बात कर रहे हैं, तो पहला आज SPDF का रूल, पहला रूल आपको ये दिमाग में रखना है कि हम S में कितना हद तक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो यानी इसके भी रूल है बुआ, ध्यान से सुनिएगा अभी, क्योंकि आप बनाना सीख रहे हैं, आप एक स्लाइड के बाद बनाने लग जाएंगे, इसीलिए यही स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझिए, पहला रूल है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, accommodate number of electron placed in suborbit is given by 4n-2। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा, है ना, ये सब याद रखना है अभी फिलहाल, है ना, कि S मान लेते हैं, P मान लेते हैं और D मान लेते हैं और F मान लेते हैं। इसमें N का वैल्यू कौन कौन होगा? पहला है ये, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। क्लियर है? अब हमको निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, यही 4n-2। तो सॉल्व करिए तो होगा 4n-2 से निकालिए, तो 4n-2 से निकालिए तो कैसे निकलेगा, यानी 4 गुना 1 - 2, यानी कितना इलेक्ट्रॉन आप S में रख सकते हैं, 2। यानी आप S कभी भी दिखाई देगा तो आप S में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2। फिर P का निकालेंगे, है ना, P का निकालेंगे फिर से 4n-2 से ही निकालेंगे। क्या हो जाएगा, है ना, 4 × 2 - 2, यानी 8 में से 2 गया 6, यानी आप P में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 6। उसके बाद बात करते हैं D का, तो 4 × 3 - 2, यानी 12 में से 2 गया 10 इलेक्ट्रॉन आप इसमें रख सकते हैं। अब इसमें फिर से निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 4 × 4 - 2, यानी 16 में से 2 गया 14, यानी आप 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। यानी एक चीज आप जान चुके हैं कि S में हम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। P में इलेक्ट्रॉन हम 6 रख सकते हैं। D में हम मैक्सिमम 10 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, कम रख सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं रख सकते। वो मैक्सिमम लिमिट है, यानी मैक्सिमम लिमिट है कि हम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। जैसे F में मैक्सिमम है 14, अगर आपका लास्ट में 12 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो 12 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम आप कितना रख सकते हैं, तो 14 रख सकते हैं। क्लियर है? तो ये है आपका पहला रूल। याद है आप लोग को KLMN में एक रूल और साट दिया गया,
और वो कौन सा रूल था? मैक्सिमम लिमिट जानने के बाद आपका मतलब एक तरफ बताया जा रहा है कि तुम इतना रख सकते हो और दूसरी तरफ आपके हाथ को काट दिया गया। कैसे? आपको बुलाया कि नहीं एल में तुम 18 रख सकते हो, ऐसे एम में तुम 18 रख सकते हो, लेकिन बाद में एक पॉइंट में बता दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा तुम लास्ट ऑर्बिट में 8 ही रख सकते हो। ये सब क्या नियम है भाई? तो इसीलिए आपको ये रूल में कहीं भी ये नहीं है कि आप मैक्सिमम इतना, मैक्सिमम जो निकाले हैं रूल। अब सवाल ये उठता है, अब देखिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं, वो थोड़ा सा डरावना रूप है ना, कि एक्चुअली जो आप अभी देखे हैं बड़ी इजीली आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना कि आप एस में कितना रख सकते हैं, पी में कितना इजी आ गया। ये 9th में बच्चा जो फर्स्ट टाइम अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ सीखने आया है उसके लिए तो ये रूल ठीक है, लेकिन 11-12 में जब कोई बच्चा आता है तो सिर्फ इसको निकालने के लिए कि एस में हम कितना रख सकते हैं, डी में कितना रख सकते हैं, पी में कितना रख सकते हैं, उसको जानने के लिए आपको कम से कम यहां पर है ना क्या वो चीज जानना पड़ेगा। इसके लिए अब आपको जानना पड़ेगा 4 गो नंबर जानना पड़ता है, 4 गो नंबर। अब वो नंबर कौन है तो जान लीजिए। पहला जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है जिसको हम लोग अजीमुथल नंबर बोलते हैं, तीसरा होता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक नंबर बोलते हैं, और चौथा होता है जिसको स्पिन बोलते हैं। यानी ये 4 नंबर के बारे में जब पूरा डिटेल जानिएगा तब आपको ये पता चलेगा कि हम एस में 2 क्यों रख सकते हैं, पी में हम 6 क्यों रख सकते हैं। ये कारण आपसे जब कोई पूछेगा तो आपके लिए फिर ये 4 नंबर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? तो ये थोड़ा सा इसीलिए मैं आपको कहा कि ये बेसिक फाउंडेशन लेवल से आपको मैं बता रहा हूँ। ये मत कभी किसी को चैलेंज कर देना है अपने सीनियर को कि हम भी एसपीडीएफ पढ़ लिए हैं, अब तुम भी पढ़ लिए हो, थोड़ा सा एक बार हाथ में हाथ मिला लिए जाए, ऐसा नहीं बोलना है। समझ गए? तो ये है आपका दूसरा रूल, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। ये बात अब आपके दिमाग में जहन में हटा लेना है कि हम एस में सिर्फ 2 रख सकते हैं, पी में 6 रख सकते हैं, डी में 10 रख सकते हैं और एफ में 14 रख सकते हैं। आइए अब है, कहा जाता है घर में भी हम इस बात को मानते हैं कि घर में जो बच्चा छोटा है ना, यानी जो भूख को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं उसको, यानी घर में खाना बनता है तो सबसे पहले उन छोटे बच्चे को पहले खिला देते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा उम्र जिसका है, जैसे आप लोग हैं आप लोग फिर खाते हैं, फिर उसके बाद जो है पापा खाना खाते हैं, इन लास्ट में घर में जो और बड़े बुजुर्ग होते हैं या लेडीज होती हैं वो लोग खाते हैं। एक सिस्टम है घर का, है ना, कि नहीं ये पहले खाना है, ये पहले खाना है, ये पहले खाना है। तो उसी तरीके से अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो हम सजाएंगे कैसे, किसको पहले हम इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके आधार पर आपको पहले एनर्जी लेवल जानना होगा। एनर्जी लेवल का मतलब होता है कि किस ऑर्बिट के पास कितना एनर्जी है। जितना आपके पास अभी एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी ना आपसे जो 2 साल 10 साल बड़ा होगा उसके पास एनर्जी होगा, और आपके पास जो एनर्जी है आपसे कम में ना होगा छोटे बच्चे का एनर्जी। तो निश्चित तौर पर जिसकी एनर्जी कम है पहले उसको भाड़ा जाए, नहीं यही कॉन्सेप्ट कहता है ना। तो यानी अब हम लोग दूसरे रूल में जा रहे हैं और वो दूसरा रूल है दैट इज फीलिंग ऑर्बिटल, फीलिंग सब ऑर्बिट। यानी अब हम किस ऑर्बिट को यानी किस सब ऑर्बिट को पहले भरेंगे, ध्यान से सुनिए, किस सब ऑर्बिट को हम पहले भरेंगे, एस को पहले भरेंगे, पी को पहले भरेंगे, डी को भरेंगे या एफ को भरेंगे। अब इसके लिए आपको एक नहीं बोले कि आपको इस सब के पीछे बहुत बड़ा कारण है, लेकिन आपको अभी बेसिक है तो बड़ा इंटरेस्ट के साथ थोड़ा ट्रिक के साथ याद करवाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, एक रूल बनाया गया, पैटर्न, लिखने का पैटर्न। देखिए थोड़ा ध्यान से, ये पहला है 1s पहला, उसके बाद सेकंड रो में आ जाता है 2s 2p। ये एनर्जी लेवल निकालने का एक ट्रिक बनाया गया, समझ गए। उसके बाद आता है 3s 3p और 3d। उसके बाद आता है 4s 4p 4d 4f। उसके बाद आता है 5s 5p, है ना, 5p 5d 5f। उसके बाद आता है 6s
6p 6d और 6f, ये आ गया। अब सवाल उठा कि सर ये क्या बना दिए, हम नहीं समझे। मैंने अभी आपको ये कहा था बउआ कि कभी भी रूल क्या है, यानी लेस एनर्जी वाले ऑर्बिट को पहले भरना है। लेस एनर्जी है ना ऑर्बिट, ऑर्बिटल, लेस एनर्जी सब ऑर्बिट फील्ड फर्स्ट, ये पहले आपको जान लेना है। मतलब जिस ऑर्बिट की एनर्जी कम है पहले आपको उसको भरना है। तो बच्चों यहां गौर से देखिए, अब इतने सारे ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल है, आप कैसे भरिएगा, तो यहां ध्यान से समझना है, यही मेन है। ये कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप सीढ़ी मंदिर पे चढ़ते हैं ऐसे, तो मंदिर पे जब आप चढ़ते हैं बच्चों, मंदिर पे जब आप चढ़ते हैं, मंदिर पे जाते हैं, है ना, तो मंदिर में जाने के बाद प्रसाद चढ़ाने के बाद न प्रसाद बांटा जाता है। आखिर जब आप मंदिर जा रहे होते हैं तभी से आप प्रसाद बांटना शुरू कर देते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब हो गया कि प्रसाद का मतलब है इलेक्ट्रॉन यानी आपके हाथ में जो है जिसको आपको भरना है, तो इलेक्ट्रॉन हो गया प्रसाद। और आप पहले मंदिर में जाएंगे और उतरने वक्त, कभी भी चढ़ने वक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बांटी जाती है, प्रसाद बांटी जाती है, उतरने वक्त प्रसाद बांटी जाती है। तो मंदिर से मैं जब उतरा तो पहले मेरे को कौन मिलेगा सीढ़ी पे, 1s मिलेगा, यानी हम पहले 1s को प्रसाद देंगे यानी इलेक्ट्रॉन देंगे। फिर हम यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आए अब दूसरे मंदिर जाना है, तो क्या लगता है आपको ऐसे चढ़ेंगे, नहीं। अब फिर आप मान के चलिए कि यहाँ पर एक दूसरा मंदिर है, अब यहाँ पे उतरे तो आपको पहला कौन मिला, यानी पहले आप एक मंदिर से उतरे तो पहला आदमी आपको कौन मिला, 1s को इलेक्ट्रॉन दे दिए। उसके बाद दूसरा मंदिर गए, दूसरे मंदिर पर भी जब प्रसाद चढ़ा के उतरे सीढ़ी पर तब कौन मिला, 2s। उसके बाद फिर तीसरे मंदिर पर जब हम आए, है ना, और तीसरे मंदिर पर जब प्रसाद चढ़ाए तब हमको कौन मिलेगा, 2p मिलेगा, फिर बाद में 3s मिलेगा। तो पहले हमको किसको भरना है, 2p को, फिर बाद में 3s को। ऐसे कभी गलती से भी नहीं चढ़ना, ये गलत है, ऐसे नहीं चढ़ना है, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ। फिर यहाँ पे आएंगे तो कौन आएगा, पहले किसको देना होगा, 3p को, फिर 4s को। उसके बाद जब यहाँ आएंगे तो आपको ऐसे चलना है, 3d को भरेंगे, फिर 4p को भरेंगे, फिर 5s को। उसके बाद फिर ये वाला आएगा यानी 4d को, फिर 5p को, फिर s को, है ना। उसके बाद आपका आ जाएगा 1s 2s 2p 3p 3s 3p 3d, अब 4s 4p 4d 4f, है ना। ऐसे रूल थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1:1 2:2 3:3, अब फिर आता है 4:4 4:3 3:2 होता है, गड़बड़ है ना, 4 5, अच्छा 7 भी है, सॉरी 7s, ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ये छूट गया था इसलिए हम कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ पे एक और ले लेना है, 7s 7p 7d 7d 7f, ठीक है। अब यहां से देखिए 4 ऑर्बिट पकड़ा रहा है, गौर से देखिएगा, ये कौन है, देखिए 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये देखिए इसी रूल पे बैठा हुआ है। इसी को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। यानी अब आप एक बार जब 2 4 10 को बनाइएगा ना तो ये पैटर्न याद हो जाता है। थोड़ा ध्यान से देखिए बउआ, सभी लोग देखिए, अभी पहले यहाँ पे देखिएगा। देखिए सबसे पहले आप जब उतरेंगे तो किसको आप पहले देंगे, 1s को। क्यों, क्योंकि सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s। उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, अब दूसरा से उतरिए, किसको भरना है, 2s। फिर उससे ज्यादा किसके पास है, हाँ, फिर इस लाइन में आइए, 2p फिर 3s, 2p अब फिर 3s। अब फिर जब इधर से आएंगे तब कौन मिलेगा, पहले 3p, यानी इससे ज्यादा एनर्जी किसकी है, 3p। फिर उससे 3p के बाद 4s, फिर उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे 3d, है ना, फिर उसके बाद 4p ऐसे, फिर 4p, फिर उसके बाद 5s, फिर उसके बाद 4d,
एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। अब समझ गए कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझ गए? अब जो आप जानने वाले, यही 2 रूल है बस आपके लिए। अभी इसमें भी बहुत खतरनाक, हम बार बार कह रहे हैं, चैलेंजिंग वाला काम नहीं। यहां तक अगर आप समझ गए, बस ये अब टॉपिक खत्म हुआ। ध्यान से सुनिएगा आप, बी सीरियस, यही सबसे मेन है, यही। अब एकदम बोलिएगा नहीं, सिर्फ सुनिएगा। मान लिया जाए कि यहां पे 1s और होगा, नहीं बोलिए, सिर्फ सुनिए। यहां लिखा है 1, यहां लिखा है s और यहां लिखा है 2, ऐसे लिखना होता है। अब ये क्या क्या है पहले समझ लीजिए। हर ऑर्बिट में, ऑर्बिटल में आपको यही 3 चीज मिलेगा। तो कौन क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको ध्यान से सुनना है, एकदम ध्यान से, यही सबसे मेन है बउआ, प्लीज बी सीरियस। ये जो आगे 1 लिखा रहे या कोई भी नंबर लिखा रहे किसी के साथ, आगे वाला यही है आपका KLMN को इंडिकेट करता है, KLMN को इंडिकेट करता है, ऑर्बिट को इंडिकेट करता है। और ये जो ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा सिंबल के थोड़ा ऊपर, ये है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो लिखा है ये है आपका सब ऑर्बिट। क्लियर है? अब आप कंफ्यूज नहीं करना है, एगो हम पहले बता रहे हैं, 2 या 3 को बताएंगे। आप सबसे ज्यादा KLMN पे कहां गड़बड़ाना शुरू हुए थे, याद कीजिए, 19 से पोटासियम से शुरू हुआ था ना। आप 9 हाथ में बचा था, लेकिन सर ने कहा कि नहीं 8 ही रखो, 9 नहीं रख सकते, याद है? ऐसा कुछ रूल आया था। तो आज अब मैं आपको बता रहा हूं, बस काम खत्म हो चुका है। बी सीरियस, हम 3 को बताएंगे, उसके बाद आपको एक्टिवेट होना है, आज घर पे जाना है। लगभग 30-40 को कम से कम बना लीजिएगा, आपका हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नहीं आज ही के आज अगर आप नहीं बनाए तो फिर ये चीज आपको ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। हम एक छोटा सा पहले बनाते हैं सोडियम का। सबसे पहले किसका बनाएंगे? सोडियम का। उसके बाद जहां पे गड़बड़ाना शुरू हुए थे, यानी जिसका नाम था पोटासियम का बनाएंगे, पोटासियम का बनाएंगे। और आपके अंदर से डर निकालने के लिए किसका बनाएंगे? आयरन का बनाएंगे, आयरन। यानी 20 के बाद भी चले जाएंगे, आयरन यानी 26। पोटासियम का होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 19 है ना। सोडियम का होता है 11 और आयरन का होता है 26। क्लियर है? बी सीरियस एवरीवन। अभी आप सीखने वाले हैं SPDF की मदद से KLMN, इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस किसको करना है? KLMN। एकदम ध्यान से समझिएगा, बी सीरियस एवरीवन, बहुआ एकदम ध्यान से। आइए सबसे पहले ये गौर से देखिए, याद कर लीजिए पैटर्न को। सबसे पहले किसको भरेंगे आप? किसको भरना है? 1s। चलिए 1s को भरते हैं। पहले हम लोग किसको भरते हैं? सोडियम। यानी हमारे पास क्या को लड्डू है, प्रसाद क्या को है? 11 को। अब 11 ही को बांटना है हमें। तो सबसे पहला हमारा कौन आया? 1s। क्लियर है? चूंकि ये s है तो कितना ज्यादा से ज्यादा हम प्रसाद मांगेगा ये, तो ऊपर में अब हम रख दिए 2। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद अब हमारे पास कौन आया? गौर से देखिए किस ऑर्बिट को अब भरना होगा। देखिए 2s, उसके बाद आगे वाला भी देख लेते 2p, 2s और 2p है ना। यहां पे आया आपका 2s, फिर s आया, तो s में फिर तो हमको 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं मैक्सिमम पहले हम देंगे। जब हमारा खत्म होगा तब ना कम रखा जाता है, लेकिन जब तक है पहले तब तक तो मैक्सिमम देंगे। तो यानी 1s में 2, फिर 2s में 2। अगला कौन था? 2p। अब p में कितना मांगेगा वो? 6। यहां पे आ गया 6। अब अगला देखिए कौन था? ये देखिए एक बार देख लेते हैं। 3s है, उसके बाद 3p है, 3s। आइए सबसे पहले अब हमारा कौन आ गया? 3s। ठीक, अब s में हम कितना रख सकते हैं? 2। लेकिन क्या मेरे पास अब 2 बचा हुआ है? जोड़ लीजिए ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 6 10, 1 बचा हुआ है। यानी आप यहाँ पे 1 रख देंगे, आपका काम खत्म हो गया। यानी 11वां इलेक्ट्रॉन आपका खत्म हो चुका है। क्लियर? SPDF तो सीख लिया। अब आपको यहाँ पे कह रहा है क्या कि अब बताओ कि क्या तुम इसके मदद से KLMN बना सकते थे? तो वो जरूर बना सकते हैं। अब हुआ यहाँ से अब 10 बार नहीं समझाया जा सकता ये, इसीलिए हम आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर अपना 10 बार वहां देखिएगा, हम ये सब नहीं 10 बार बताए। और यहाँ पे KLMN ध्यान से देखिए,
मैंने आपको ये बार यहीं पर कह दिया था, यहां पे मैंने आपको कह दिया था, गौर से देखिए, हाँ ये देखिए मैंने आपको कह दिया था कि S के आगे या किसी P के आगे या D के आगे जो भी लिखा रहता है वो के एलिमेंट को इंडिकेट करता है। यही पर आने के बाद ज्यादातर लोग कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं और इसके बाद ही आपको अपना प्रॉब्लम समझना है, हमको नहीं कुछ करना है भाई, है ना। फिर से ध्यान से समझिए, हम दोबारा बता रहे हैं, आप जब भी ये लिखेंगे SPDF, किसी भी लेटर के आगे वाला की एलिमेंट को इंडिकेट करता है। तो यहां गौर से देखिए, आपको पता है कि K का नंबर कौन होता है 1, L का नंबर कौन होता है 2, M का नंबर होता है 3 और N का नंबर होता है 4। तो गौर से देखिए यहां पर क्या गो 1 है, गौर से देखिए, यहां देखिए, अभी आप देखिए 1 क्या गो है, यहाँ गौर से कहीं भी पूरा खोज लीजिए, 1 क्या गो है, सिर्फ एक ही है, एक ही है 1 वाला है ना। तो 1 वाले में क्या गो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो 1 किसका इंडिकेट कर रहा था, K को। तो K में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहां लिख दिए 2। अब आपका L का नंबर कौन था 2, अब 2 वाला गौर से देखिए, एक यहां है और एक यहां है, अब यहां पे जोड़िए 6 और 2 कितना हो गया 8, तो L में कितना चला गया 8। उसके बाद ये तीसरा देखिए, तीसरा किसका था M का, थर्ड ऑर्बिट M ही ना होता है, अब ये थर्ड हो गया, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए, यही है के एलिमेंट, देखिए कितना इजीली बना। अब एक बार आप पोटासियम को देखेंगे तो अपने आप वो जो आपके टीचर बोल रहे थे कि नहीं 8 से ज्यादा नहीं रख सकते हो, इसकी वजह से ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। गौर से देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ देखिए सभी लोग, इसको बनाइएगा थोड़ा ध्यान से। पोटासियम का सबसे पहले तो पहला वाला, तो इसमें भी वही भराएगा, भरते जाइए 1s2, जब 10 ठो 20 ठो बनाएगा ना स्पीड बढ़ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 और उसके बाद कौन था 3p था, तो 3p में आ जाइए आपका 6, अब जोड़ते भी रहिएगा, क्या कोई इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, और 3p के बाद देखिए कौन है, 3p के बाद 4s। अब यहाँ आइए, ये देखिए 4s आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए 4s, क्या कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ आपके पास, जोड़ लो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19 आ गया। अब इसको के एलिमेंट पे थोड़ा मेरे साथ कन्वर्ट करके देखिए भाई प्लीज, है ना। यहाँ देखिए K का नंबर सिर्फ 1 के गो है, देखिए खोजिए ना, अभी कहीं 1 है आगे में, तो इसका मतलब 1 के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ लिख दीजिए 2। L यानी सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर गौर से खोजिए, सब जगह खोजिए क्या गो है, तो यहाँ कितना 6 2 8। अब थर्ड वाला गौर से देखिए, फिर देखिए 2 गो है, 6 और 2 8, आई चौथा देखिए, अब समझाए कहां से आया था 2 8 8, बोलिए ना रहे। अब आयरन का था 26, तो यानी यहां तक तो आप 19 तक पहुंचे ही थे, 19 तक तो यही सेम लिखना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, 4s1, और अगला कौन था देखिए, है ना, 4s का क्या 3d, तो यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले इसको 2 कर लीजिए, और अब कितना बचा हुआ है 3d, d में कितना हो गया 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26 ही है ना आपके पास। अब यहाँ पे आइए के एलिमेंट पे बनाइए भाई, के एलिमेंट पे मेरे साथ आगे बढ़ते जाइएगा, डरना नहीं। के एलिमेंट में बोलिए, पहला में कितना रख दे 2, L में R, M में थीरी 6 2 8 6 14, और यहाँ पे है 2। अब समझ आया, है ना। चलिए, यही है आपका SPDF से बनाना। अब सवाल उठता है कि कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कैसे वैलेंसी निकालेंगे, ये हम आपको फिर अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। थोड़ा बंद कर